अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यानी कि आज की जो तलावतें हैं वो हमें एक काहिन के रुतबे के हवाले से, उसके इख्तियार के हवाले से में बताते हैं। हमें ये बता रही है कि किस तरह से आपने उन्हें कबूल करना है और उसका फायदा क्या होगा, कबूलियत का फायदा क्या है। खुदा का कलाम पहले प्रैक्टिकली हमें कबूलियत का फायदा बताता है और उस फायदे को प्रैक्टिकली हम तक लेके आता है और फिर हमें हुक्म जारी करता है। जब यीशु मसीह कहते हैं ना कि जो आपको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, तो उससे पहले वो बैकग्राउंड तैयार करते हैं ताकि जब ये बात लोगों तक पहुंचे तो उन्हें पता हो कि जिन्होंने कबूल किया उनके साथ क्या हुआ, उनकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई और किस तरह से खुदावन ने उन पर अपनी मेहरबानी को बढ़ाया। पहली तिलावत हम देखते हैं तो पहली तिलावत में क्या पढ़ा था हमने, किसी को पता? पहली तिलावत में हमने क्या सुना, सुन रहे थे? हम पहली तिलावत में शोनीम के इलाके में रहने वाली एक औरत के मुतालिक पढ़ते हैं, एक अमीर दौलतमंद औरत के हवाले से। हम देखते हैं कि अलीशा नबी वहां से गुजरते हैं और यह औरत अलीशा नबी से कहती है कि आप मेरे घर में आए और खाना खाएं, और यह मजबूर करती है अलीशा नबी को कि आप मेरे घर में आकर खाना खाएं। और अलीशा नबी जो है वो उनके घर में जाकर तो खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो जब कभी भी अलीशा वहां से गुजरते हैं, शोनीम के इलाके में से गुजरते हैं, तो वो वहीं पे ठहरते हैं और वहां पे वो खाना खाते हैं उनके घर से। अब ये औरत अपने हस्बैंड को कहती है कि क्यों ना, मुझे ये लगता है कि ये जो शख्स है ये मुकद्दस है, ये खुदा का बंदा है, तो चूंकि ये खुदा का बंदा है इसलिए हम क्यों ऐसा ना करें कि इसके लिए एक छोटा घर बना दे, अपने घर के अंदर एक छोटा कमरा बना दे, अच्छा सा एक बालाखाना बना दे इसके लिए, जिसमें जब कभी भी ये आए तो हमारे पास सिर्फ खाना ना खाए बल्कि ये वहां रेस्ट कर सके, वहां रह सके और जितनी देर में चाहे वहां पर रहे, और हम जितनी देर ये रहेगा उतनी देर हम क्या करेंगे, इसकी खिदमत करेंगे। और उसका जो हस्बैंड है उसे ये पसंद आता है, वो कहता है कि ठीक है, और वो उसके लिए एक कमरे का अरेंज करते हैं और ऐसा कमरा बनाते हैं कि जिसमें वो बड़े अच्छे तरीके से रह सके, यानी कि हवादार कमरा, हर लिहाज से अच्छा कमरा, जिसमें ना उसे गर्मी लगे ना सर्दी लगे, कोई परेशानी ना हो। तब क्या होता है, अलीशा अब उस औरत को बुलाता है और से कहता है कि आपको क्या चाहिए, मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं। जब आप काहिन की इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो असल में खुदा आपसे कह रहा होता है कि आप मुझे बताओ मैं आपके लिए करूं क्या। खुदा खुद आपसे पूछता है मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं, और जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके लिए हो वो आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपने काहिन की क्या की होती है, इज्जत की होती है, उसका एहतराम किया होता है, उसका ख्याल रखा होता है। इस औरत ने क्या किया था, ख्याल रखा था, इज्जत की थी, ध्यान रखा था, हर चीज मुहैया की थी। तो अब अलीशा पूछता है कि बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो कहती है कि हम तो बेऔलाद हैं, मेरे पास औलाद नहीं है। तो अलीशा क्या कहते हैं कि अगली बार
अगली बहार में आपके पास क्या होगा? बेटा होगा, औलाद होगी आपके पास। इसलिए क्योंकि आपको ये मालूम है कि एक नबी की, एक काहिन की, खुदा के ममसू की इज्जत किस तरह से की जाती है। कई दफा हम जब सोचते हैं तो हमारे सोच का मेयार कुछ और होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई काहिन, अगर कोई खुदा का ममसू इज्जत करवाने के लायक होगा तो मैं उसकी क्या करूंगा? इज्जत करूंगा। और अगर वो इज्जत करवाने के लायक नहीं होगा तो मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा। लेकिन कलाम हमें ये नहीं कहता। कलाम कहता है कि ये जो मामला है ये खुदा का और उसके ममसू का है। अगर वो कोई गलती करता है, अगर वो कोई खता करता है, अगर वो कोई गुनाह करता है, वो जो कुछ भी करता है, ये खुदा का और उसका मामला है। लेकिन आपने उसकी इज्जत भी करनी है। आपके लिए कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको पूरे तौर पर बरकत लेनी है और पूरे तौर पर खुदा के फजल से मामूर होना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है। जरा गौर करें, खुदा ने शाऊल को, ये शाऊल को रद्द कर दिया। खुदा ने शाऊल को रद्द कर दिया। खुदा का ममसू था। शमूएल नबी ने उसे मसा किया और खुदा ने उसे इसराइल का क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। लेकिन खुदा ने बाद में उसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उसके गुनाह की वजह से, उसकी गलती की वजह से, हुक्म ना मानने की वजह से, जैसे बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया हुक्म ना मानने की वजह से, वैसे ही इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि इसने भी हुक्म नहीं माना। लेकिन इसके बावजूद आप जरा गौर करें, हजरत दाऊद को देखें। हजरत दाऊद जो है वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अब ये जो कलाम से भरा हुआ इंसान है, जिसे अपॉइंट किया गया है कि जाओ, जब कभी भी शाऊल में बदबू आए तो आपने क्या करना है? आपने जाना है और अपने साथ से उसे निकालना है। और जब कभी बदबू हमला करती थी, क्योंकि नापाक रूह के हवाले कर दिया गया शाऊल को, हजरत दाऊद जाते थे और वो बदबू चली जाती थी। अब दाऊद को तो पूरे तौर पर पता है कि ये जो बंदा है जिसका नाम शाऊल है, इसे खुदा ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, इसे एक बदबू के हवाले कर दिया है। इसके बावजूद आप देखिए, जब कभी भी शाऊल कहीं पे भी मुकद्दस दाऊद को मिलता है तो मुकद्दस दाऊद उसके कदमों में गिर जाते हैं। अब खुदा ने रद्द किया हुआ है, लेकिन मुकद्दस दाऊद उसके कदमों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुकद्दस दाऊद कह रहे हैं कि बेशक ये रद्द किया गया है, बेशक इसके अंदर बदबू है, बेशक अब ये खुदा का काम नहीं कर रहा, तो भी चूंकि इसे खुदा ने मसा किया था, मेरा फर्ज है मैं इसकी इज्जत करूं। उसका किरदार क्या है, उसका तरीकेकार क्या है, वो किस तरह का है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि इसे खुदा ने क्या किया है? मसा किया है। खुदा का ये ममसू है और इस वजह से वो हमेशा उसके सामने झुकते रहे और कभी अपनी तलवार उसके खिलाफ नहीं उठाई। और जरा गौर करें, जब एक अमालेकी, दूसरा शमूएल पहला बाब उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं कि जब एक अमालेकी आकर हजरत दाऊद को ये कहता है कि मैंने शाऊल को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। जब वो ये बात बताता है, जब ये पैगाम देता है, तो हजरत दाऊद क्या करते हैं? गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने खुदा के मंसूब पर हाथ डाला? तुमने कैसे ये कर लिया? किस तरह से कर लिया? और फिर क्या होता है? हजरत दाऊद अपने लोगों को हुक्म जारी करते हैं कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि इसने खुदा के मंसूब पर हाथ उठाया।
इसने खुदा के मंसूब के मुतालिक जो है वो चालाकी की। यानी कि इस हद तक खुदावन हमें ये बताता है कि कितनी ज्यादा इज्जत है, कितना ज्यादा वकार है, कितना ज्यादा मर्तबा है खुदा के काहिनों का। और हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि खुदा ने इसे मसा किया है या नहीं किया। और अगर खुदा ने मसा किया है, क्योंकि मसा करने का एक तरीकेकार है, और वो तरीकेकार ये है कि किसी के जरिए होता है। मैं ऐसे ही रात को सोऊं और सुबह उठ के मैं कहूं मैं पास्टर हूं, तो मैं पास्टर नहीं हो सकता। रात में ख्वाब आए कि मैं तो बिशप हाँ, तो मैं सवेरे उठ के कहूंगा मैं तो बिशप हाँ, तो मैं बिशप नहीं हो सकता हूं। लाजमी है कि मेरी ऑर्डिनेशन हो, लाजमी है कि मुझे कोई ऑर्डेन करे, और जो मुझे ऑर्डेन करे वो भी ऐसा बंदा हो जो वाकई किसी और से ऑर्डेन हो चुका हो। ऐसा नहीं, एक बकायदा एक सिलसिला हो। तो अगर मेरी ऑर्डिनेशन है और मेरी ऑर्डिनेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि मुझे खुदा ने मसा किया है। और जब मुझे खुदा ने मसा कर दिया है, तो फिर उसके बाद लाजमी है कि मैं खुदावंद खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलूं, और दूसरों के लिए लाजमी है कि वो फिर इज्जत का ख्याल रखे बाय ऑल मीन्स। ये बड़ा जरूरी है आज के कलाम में, क्योंकि आज का कलाम हमें ये बताता है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो क्या करता है, मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और खुदा आज हमें ये सारी बातें बता रहा